और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वह हमारा है, जो टॉपिक है रीजनिंग में, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें यह समझना है कैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ऐसा कभी होता है कि 2 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के पहले 2 आ जाएगा? ऐसे काउंटिंग तो करते नहीं है। ऐसा थोड़ा करता है 1 5 6 9 2 35 3, ऐसा कभी काउंटिंग तो करते नहीं है। चलिए, क्वेश्चन से हम समझेंगे। हमें बर्थ दिया हुआ है, डेथ दिया हुआ है, फ्यूनरल दिया हुआ है, मैरिज दिया हुआ है, एजुकेशन दिया हुआ है। हमें पता है कि इस सृष्टि में सबसे पहले किसी न किसी की जन्म होती है। क्या होती है? जन्म, ठीक है। और लास्ट में फ्यूनरल दिया हुआ है, यानी दाह संस्कार, यानी मरने के उपरांत हमें क्या किया जाता है? हर इंसान का दाह संस्कार किया जाता है। तो या तो फर्स्ट होगा और ये लास्ट होगा। तो हमें पता है स्टार्टिंग पहले जन्म से ही होगा, जन्म होने के बाद ही तो कोई मरेगा, उसकी दाह संस्कार की जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या है, सबसे पहले हमारे सृष्टि में हर जीव का सबसे पहले क्या होता है? जन्म, यानी जन्म कौन सा पोजीशन पे आ गया? फर्स्ट। जन्म लेने के बाद हमें कंपेयर करना है, यहाँ मैरिज है, डेथ है, फ्यूनरल है और एजुकेशन है। तो डायरेक्ट जन्म लेने के बाद तो शादी होगा नहीं, बच्चे भी जन्म लेंगे, उनकी शादी हो जाएगी और उसके बाद भी उसके बच्चे हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा, बढ़ेगा, बढ़ने के बाद बच्चा पढ़ाई सीखेगा। 2 साल का हो जाएगा तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यानी उसके बाद एजुकेशन लेगा। तो एजुकेशन कौन सा पोजीशन हो गया? सेकंड, यानी एजुकेशन की पोजीशन सेकंड। एजुकेशन होने के बाद तब उसकी क्या होगी? शादी होगी। जैसे आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करने के बाद सोच रहे होंगे कब जब लग जाए कि मैरिज तो फिक्स ही है, घर पे 5 10 15 तो दौड़ना शुरू हो जाएगा, लाइन लग जाएगी। पर यह बचा कर रखना, ऐसा नहीं हो कि लाइन लगने में कोरोना की लाइन लग जाए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए। तो एजुकेशन करने के बाद हम एजुकेटेड हो जाएंगे, तब हमारी क्या होगी? इसमें एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं नौकरी के लिए। तो एजुकेशन करने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी अभी नहीं हुई है, फिर भी उनकी मैरिज हो जाती है। तो थर्ड पोजीशन पे एजुकेशन के बाद क्या आ जाएगा? मैरिज, यानी कौन सा पोजीशन? थर्ड। अब मैरिज होने के बाद धीरे धीरे हम जब बड़े हो जाएंगे, तो मान लीजिए बड़े हो जाने के बाद हम बुढ़े भी होंगे, ओल्ड एज में आएंगे, तो फाइनली उस इंसान का क्या हो गया? डेथ हो गया, यानी वो मर गया। तो ये कौन सा पोजीशन आएगा? 4। अब मरने के बाद हमारे किसी भी धर्म में, जो भी धर्म होते हैं उनमें उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो हमारा क्या हो गया? फ्यूनरल हो गया, यानी उसका दाह संस्कार किया जाएगा, यानी अंतिम यात्रा होगी। तो हमारा लास्ट में क्या हो गया? फ्यूनरल, 5th। अब हमें देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए अरेंजमेंट का कौन सा सही है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? बर्थ ए है। आप देखिए, बी में भी ए नहीं है और डी में भी ए नहीं है, तो बी तो पहले ही कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा ए और सी, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। सेकेंड पोजीशन पे है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन की क्या है? ई। अब ए में देखिए सी है और सी में क्या दिया है? ए, यानी ई हमारा सेकंड पोजीशन पे है, तो ए भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। आगे का भी मैच कर लेते हैं। ई के बाद क्या आ रहा है? डी, यानी थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे क्या है? मैरिज, यानी डी। उसके बाद बी आ रहा है, यानी 4th पोजीशन पे हमारा क्या है? बी। और लास्ट हमारा सी आ रहा है। सी हमारा लास्ट आ रहा है, जो दाह संस्कार करना। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। हमें इसको क्या करना है? रिलेट करके समझना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, हमें रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें टाइप करना है, प्रिंट करना है, ओपन करना है, सेव करना है और क्लोज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ टाइप लिखा हुआ है, ओपन लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है, सेव लिखा हुआ है। हम लैपटॉप को सबसे पहले क्या करेंगे? ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन करेंगे। हमने ओपन कर दिया, ओपन हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? उस पर कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। तो टाइप करेंगे तो टाइप का पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब टाइप करने के बाद
हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्या करते हैं, सेव करते हैं। यानी टाइप करने के बाद हमने उसको सेव कर दिया, यानी सेव कौन सा पोजीशन पे आ गया, थर्ड। सेव करने के बाद तब हम उसका क्या करेंगे, अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट निकालेंगे। सेव के बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, प्रिंट निकालना। और जब प्रिंट निकल जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम को हम 24 आवर के लिए ओपन खोल देंगे, अब खुला है तो जा जी लो अपनी ज़िंदगी। लैपटॉप खुली है तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहा है, खुला हुआ है, चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बिल बढ़ जाएगी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। यानी क्लोज का कौन सा पोजिशन हो जाएगा, फिफ्थ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सी। अब आप देखिए इन चारों ऑप्शन के फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सी। सेकंड पोजीशन पे है ए। अब देखिए फर्स्ट में सेकंड पोजीशन पे ए नहीं है तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। बी में सेकंड पोजीशन पे ए नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। डी में सेकंड पोजीशन पे ए नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी सी में सेकंड पोजीशन पे ए है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे डी है, थर्ड पोजीशन पे डी है। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, बी है, फोर्थ पोजीशन पे बी है। और फाइनल तो ई है ही, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ये जितने लॉजिकल अरेंजमेंट होते हैं वर्ड्स के, हमें समझ के बनाना है। चलिए आप नोट डाउन करें इसको। आप लोग मूवी की तरह इसको बिल्कुल ना देखें, जब भी पढ़ें नोट डाउन करें। आप नोट डाउन कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रूट्स। फ्रूट्स तो मेरे प्यारे बच्चों आजकल मैंगो का सीजन है, सारे एकदम बेहतरीन आप लोग खा रहे होंगे, पर बहुत लोग इस बात से डर भी रहे हैं कहीं कोरोना ना फैल जाए। रूट्स, ट्रंक, leaves, और ई हमारा क्या है, फ्लावर्स। और एफ हमारा है ब्रांचेस। एफ हमारा है ब्रांचेस। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए सी बी सी एफ डी ई ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है सी बी ई, सी बी ई, ए एफ डी, ए एफ डी। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए सी एफ, ए सी एफ, डी बी ई, डी बी ई। और ऑप्शन डी दिया हुआ है डी बी एफ, बी सी एफ, ए डी ई, ए डी ई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरे हम प्यार से इसको समझते हैं। हमें फ्रूट्स दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है, ट्रंक दिया हुआ है, लिव्स दिया हुआ है, फ्लावर दिया हुआ है, ब्रांचें दिया हुआ है। हमें यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रूट्स दिया हुआ है यानी फाइनली फल उसमें लगा। रूट दिया हुआ है यानी किसी भी प्लांट्स को ग्रो अप होने के लिए सबसे पहले उसको रूट चाहिए। रूट हमारा क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट। रूट हमारा क्या करता है, हमें सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है। ठीक है, और रूट से लेने के बाद वो ट्रंक के माध्यम से ब्रांचेज में चारों तरफ वो क्या करता है, भेजता है, सेंड करता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया कि
स्टार्टिंग क्या होगा, रूट्स, यानी रूट्स हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब रूट्स के बाद आप देखिए उससे जस्ट आगे क्या है, रूट्स के बाद हमारा क्या है, ट्रंक। रूट से धीरे धीरे रूट से कहाँ पे आएगा, ट्रंक, यानी उसका तना। तो सेकंड हमारा हो गया ट्रंक, यानी सेकंड। अब आपने देखा होगा कि जब वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी ब्रांचेस फैलेगी। क्या होगा, ब्रांचेस, यानी हमारा कौन सा हो गया, एफ, यानी एफ ब्रांचेज हमारा थर्ड पोजीशन। जब ब्रांचेज फैल जाएंगे तो ब्रांचेज फैलने के बाद उस पर क्या लगेंगे, पत्ते। क्या लगेंगे, पत्ते। तो हमारा ये कौन सा पोजीशन हो गया, फोर्थ। लेफ्ट उसमें जो पत्ते लग जाएंगे, पत्ते लगने के बाद तब उसमें क्या होगा, फूल निकलेगा, यानी कली निकलेगी। फूल निकलने के बाद ही उसमें फल लगता है। ठीक है, तो पहले वो कली होगा, क्या होगा, कली, यानी उसके बाद फ्लावर होगा। तो कौन सा पोजीशन हो गया, फिफ्थ। और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों जब फ्लावर्स हो जाएगा तब उससे क्या हो जाएगा, फल। फल हो जाएगा तो फल को आप लोग तोड़ना और प्यार से उसको खाना। ठीक है, तो हमारा सबसे लास्ट में क्या आ गया, फ्रूट्स, यानी सिक्स पोजीशन। फिर से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझें, इसमें फ्रूट्स दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। तो हमें पता है कि कोई भी प्लांट जब ग्रो अप करेगा तो फाइनली उसमें फल लगेगा। तो हमें एक लॉजिकल कहने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से करना है, स्टार्टिंग से उसको हमें क्या करना है, उसको लिखना है। तो सबसे पहले रूट हो गया, रूट बढ़ा तो ट्रंक हो गया, ट्रंक के बाद उसके क्या हो गए, ब्रांचेज फैलेगी, चारों तरफ पहले ब्रांचेज निकलेगा। ब्रांचेज निकलने के बाद उसमें पत्ते लगेंगे, पत्ते ग्रीन ग्रीन प्यारे प्यारे पत्ते लगेंगे। पत्ते लगने के बाद तब उसमें फूल लगेगा। जब फ्लावर्स उसमें लग जाएंगे तो फ्लावर लगने के बाद जब कली लग जाएगा तो फ्लावर के बाद तब उसमें क्या निकलेगा, फल निकलेगा। जिस फल का इंतजार सबको होता है, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके फल का इंतजार आपको भी है, आपके घर वाले को भी है, ताकि आपकी नौकरी हो और नौकरी होने के बाद आपके घर में खुशियों की बरसात हो जाए। ठीक है, तब फाइनली हमारा क्या हो गया, फ्रूट्स। अब हमें फर्स्ट क्या है, बी। बी हमारा ए में है, ऑप्शन बी में हमारा फर्स्ट सी है तो ये खत्म हो गया, सी में ए है तो ये भी खत्म हो गया, डी में हमारा बी है। अगला देखेंगे सेकंड पोजीशन किसका है, सी का, तो इसमें भी सी है और डी में भी सी है। तीसरा पोजीशन किसका है, एफ का, इसमें भी तीसरा पोजीशन एफ है, इसमें भी तीसरा पोजीशन एफ है। फोर्थ पोजीशन किसका है, डी का, तो इसमें फोर्थ पोजीशन पे डी है, पर इसमें फोर्थ पोजीशन क्या है, ए है। तो यहीं पे ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, गलत, यानी सही क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे का भी मैच कर लेते हैं। डी के बाद क्या है, ई। ई हमारा फिफ्थ पोजीशन पे है, ई कहाँ हो गया, फिफ्थ पोजीशन पे है। और फाइनली ए हमारा लास्ट है, सिक्स, तो ये हमारा लास्ट है, सिक्स। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग बने रहें और पूरी ताजगी से पढ़ें। जेएमडी क्लासेस में आपको इतनी अच्छे से पढ़ाई मिलेगी कि आपको कहीं भी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी मन से, शिद्दत से जितना पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझें, उस अप्रोच को समझें और पूरी ताकत एनर्जी से आप मेहनत करें। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। हमारा काम है हर चीज़ को पूरी अच्छी तरह आपको समझाना, आपको बताना, लेकिन आपको फ़ायदा कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे। आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि आई विल डू इट। ठीक है, मैं करूँगा। तो जब तक आप में यह चीज़ ताकत नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है आप में वो सब में वो एनर्जी है, बस कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। ओके, थैंक यू।